मुख्य नाम है ईश का, ओ मन भूत प्रसिद्ध। योगी जपते हैं इसे और गाते हैं सबसे। यदि मृत्यु को ठोकर लगा, दीर्घायु होना है तुझे। संतान यश धन धान्य पा, निश्चिंत होना है तुझे। तो यज्ञमय जीवन बनाओ, स्वार्थ की तज भावना। ओम का हो जाप प्रतिपल, शुद्ध तन मन को बना। तन शुद्ध हो मन हो पवित्र, जीवन याजिक बनता जाए। परमार्थ नृत ज्ञानी ध्यानी, निश्चय मृत्यु को ठुकराए। धन धान्य प्रजा परिवारों से परिपूरित उसका धाम रहे। आयु उसकी बढ़ती निश्चित यदि जिह्वा पर ओम का नाम रहे। यदि जिह्वा पर ओम का नाम रहे। सभी बहनों और भाइयों को सादर सब प्रेम नमस्ते। आज आप सभी के बीच में उस प्रभु का मुख्य नाम ओम, उसकी प्रस्तुति लेके आई हूँ। तो प्रभु को नमन करते हुए एक बहुत प्यारा सा भजन आप सभी के बीच में। तो कहा, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ओम नमामि, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ओम नमामि। विविध गुणों के कारण जिसकी सत्ता है बहुनामी। ओम नमामि। विविध गुणों के कारण जिसकी सत्ता है बहुनामी। ओम नमामि। तो यहाँ कहा विविध गुणों के कारण जिसकी सत्ता है बहुनामी। तो परमात्मा के विविध गुण कर्म स्वभाव है, अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले उस एक ओमकार, जो उस परमात्मा का अपना मुख्य नाम निज नाम जो है वो ओम है। और उसकी सत्ता है जो विविध गुणों वाली है, बहुत सारे गुण हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बनाए हैं 10 नियम, उसमें दूसरे नियम के अंदर तो 19 विशेषणों की विशेषण जो प्रभु के हैं वो बताए हैं। तो कैसा बताया है? तो प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वयंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ऐसे 19 विशेषण बताए। ये तो सिर्फ 19 ही बताए, उसके तो अनंत गुण, अनंत कर्म स्वभाव है। तो ऐसे उस पर ब्रह्म को हम बारंबार भजन के प्रस्तुति में हम नमन करते हैं। तो कहा, जैसे हमारे शरीर के अंदर गर्माहट रहती है, इसी तरह से परमात्मा वो पूरे ओमकार वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है। तो उसकी जो आ वो माँ से परमात्मा 3 कार्य करता है। जो 3 आ वो माँ में, आ में सबसे पहले वो इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसे वह सृष्टि को निरंतर चला रहा है। और माँ से वह सृष्टि का प्रलय करता है। और चौथा, वो सब जीवों का जैसा कर्म है उसका वैसे ही उसके कर्म के अनुसार दुख और सुख रूप में वो फल देता है। ये 4 कर्म में परमात्मा किसी की सहायता नहीं लेता। सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, ये ओमकार के अंदर विद्यमान है। और जीवों का उसके कर्मों के अनुसार फल देना। तो ऐसे उस विराट पर ब्रह्म की हम स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कहा, आगे क्या कहा? ओम जन्मा जगन्नियंता, परमेश्वर फलदाता है।
जन्मा जगन्नियंता, परमेश्वर फलदाता है। सर्वव्यापक ज्ञान प्रकाशक, जगत पिता और माता है। सर्वव्यापक ज्ञान प्रकाशक, जगत पिता और माता है। उसका रूप वही समझे जो वेद मार्ग अनुगामी, ओम नमामि। उसका रूप वही समझे जो वेद मार्ग अनुगामी, ओम नमामि। ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी, ओम नमामि। धन्य धन्य वह नर नारी, जिसने प्रभु गुण गाया है। धन्य धन्य वह नर नारी, जिसने प्रभु गुण गाया है। जिसने अपने दोष निवारण का संकल्प बनाया है। जिसने अपने दोष निवारण का संकल्प बनाया है। वह शरणागत परित्राता, मैं पापी खल कामी, ओम नमामि। ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी, ओम नमामि। निराकार अविकार प्रभु, पर ब्रह्म उपास्य हमारा है। निराकार अविकार प्रभु, पर ब्रह्म उपास्य हमारा है। अजर अमर उस महादेव ने रचा जगत ये सारा है। अजर अमर उस महादेव ने रचा जगत ये सारा है। पाल प्रभु को पाए केवल साधक प्राणायामी, ओम नमामि। पाल प्रभु को पाए केवल साधक प्राणायामी, ओम नमामि। तो यहाँ क्या कहा? निराकार अविकार, तो परमात्मा निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई चित्र नहीं बना हुआ उसका, तो वो क्या है? वो निराकार है। अविकार, उस परमात्मा में कोई विकार नहीं आता। जैसे साग सब्जियों में सड़ने, गलने, घटने, बढ़ने का विकार पैदा होता है, हम में भी जैसे बाल्यावस्था आती है, फिर यौवन आता है, फिर हमारी घटती बढ़ती है, फिर हमारे में जरावस्था भी आ जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, तो हम घटते बढ़ते हैं। फिर एक बार एक ऐसा समय आता है हमारा समाप्ति भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा इन सब चीज़ों से दूर है, ना उसमें विकार आता है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है, वो निराकार है। उसे कोई फिरका क्या कहा? अजर अमर, ना वो उसे जरावस्था नहीं आती, उसे बुढ़ापा नहीं आती, सदा एक रस रहता है। जैसा है सृष्टि के आदि में जैसा है, क्योंकि तीन चीज़ें जो वो नित्य हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा को जरावस्था नहीं आती, उससे बुढ़ापा नहीं आता। अगर उसका यौवन देखना चाहते हो तो प्रकृति में देखिए, रंगमयी प्रकृति आपको चारों तरफ कैसी दिखाई देती है, देख तो रंगमयी प्रकृति के अंदर आप उसकी यौवन अवस्था को देख सकते हो। सदा एक जैसा एक रस रहता है। फिर क्या कहा? अजर अमर, तो परमात्मा अमर है, वो नित्य है, वो कभी भी मरता नहीं है, ना वो उत्पन्न हुआ। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि रहती है सृजन में, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि प्रलय अवस्था में रहती है। जैसे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि है, रात्रि हमें विश्राम के लिए चाहिए, क्योंकि दिन भर में काम करके आदमी थक जाता है। ऐसे ही तो सृष्टि को भी चाहिए ना विश्राम। तो सृष्टि का सृजन जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलता है, और जिसमें 14 मनवंतर हैं, 71, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हैं, और एक चतुर्युगी है
उसकी जो संख्या है वो 43,000 वर्ष तक एक चतुर्युगी चलती है। ऐसे 71 चतुर्युगी जो हैं उनका वो मिला के क्या बनता है, एक मनवंतर। तो ऐसे 14 मनवंतर, तो आप लगा लीजिए साहब, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि सृजन में रहती है। तो स्थूल अवस्था में, उसके पश्चात ये सूक्ष्म अवस्था में चल जाती है। वो सब परमात्मा के अवस्था में ये कार्य होता है। तो उसको किसी की सहायता नहीं लेनी होती इन सब कामों के अंदर, वो स्वयं ही अपना काम बिना हाथों के कर रहा है। तो क्या कहते हैं, योगिक लोगों का कहना है कि ओंकार हमारे मन के साथ इस तरह संबंध बनाए हुआ है जैसे आकाश का संबंध शब्द के साथ है। पंच तत्व है ना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। जैसे अग्नि है, अग्नि का रूप है, फिर वायु तत्व है इस अग्नि के अंदर, इस उंगली में, तो वायु तत्व है, उसका किसके साथ है संबंध, आकाश तत्व का शब्द के साथ है, अग्नि का रूप के साथ है, वायु का स्पर्श के साथ है, और पृथ्वी तत्व का गंध के साथ है, और ये इसमें रस है, इसका जल तत्व है, इसका रस के साथ है। तो इसी तरह से शब्द का जो संबंध है आकाश तत्व के साथ है। तो योगिक लोगों का कहना है कि हमारे मन के अंदर जो शब्द चलते रहते हैं, ये शब्द विचारों, शब्दों से विचार बनते हैं, और हमारा जो मन है वो निरंतर इन विचारों के साथ खेलता रहता है, इन शब्दों के साथ खेलता रहता है। कहते हैं आंखें बंद करके देखो, थोड़ा समय के लिए आंखें बंद कीजिए, तो आपको पता चलेगा निरंतर अंदर कुछ शब्द चल रहे हैं, और जो शब्द चल रहे हैं वो एक ध्वनि है, वो निराकार उस पर ब्रह्म की है, वो जो द्वैतों का द्वैत है, अद्वैत है, उस परम ब्रह्म की उस ध्वनि, ओंकार की ध्वनि है, जो अनाद शब्द है, जो बिना बजाए चल रहा है, और उसे सुनने का प्रयास हम कभी नहीं करते, क्योंकि जिस दिन हम उसको सुनने का प्रयास कर लेंगे तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ वो जागृत हो जाएंगी। तो हमें उस पर ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। तो कहते हैं उस जो हमारा मन जो है वो शब्दों के साथ उलझता जाता है, तो मन को शांत करने के लिए हमें वापस अपने आदि स्रोत उस पर ब्रह्म के तरफ लौटना होगा, वहाँ हमें अपने मन को लगाना पड़ेगा। तो ओंकार के अंदर हमें अपने मन की स्थिति को बनानी पड़ेगी। जैसे सुख साधनों से भरे हुए व्यक्ति अगर वो घर से जाता है, वो किसी भी बढ़िया होटल में हो, चाहे बढ़िया धर्मशाला में हो, चाहे कोई और अच्छा सा उसने घर ढूंढ लिया हो, परंतु उसे घर जैसा सुख मिल नहीं सकता। इसी तरह हमारे से पास कितने भी और शब्द हों, उन शब्दों के अंदर हमारा मन शांत नहीं हो सकता जब तक हमें वापस अपनी स्थिति को उस पर ब्रह्म ओंकार में लगानी पड़ेगी, उस शब्द के साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि उस पर ब्रह्म के अंदर हम जब अपनी सोई हुई चेतना को लगाते हैं, तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जब जागती हैं, तो जो हमारी सोई हुई शक्ति है उसको जागृत होती है, और फिर प्राणायाम के द्वारा हम अपनी शक्तियों को उधरवेता करते हैं। तो निरंतर हम अभ्यास के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से उस प्रभु की प्राप्ति का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त करते हैं, और अपने भीतर उसकी अनुभूति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो परमात्मा कोई चरम चक्षुओं से देखा नहीं जाता, वो तो एक ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का सागर है, वो हमारे हृदय के अंदर ही रहता है, जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। तो हमें अपने मन की स्थिति को वहाँ बनानी पड़ेगी वैसी, और फिर हमें उस परम ब्रह्म की अनुभूति होगी इन्हीं शब्दों के साथ। ओम इति शम।